के सिवा किसी जमात ने कुछ नहीं किया, वोट ही कौम के मुस्तकबिल का फैसला करता है। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा NA 119 में पहली बार कदम रखा, मैं तो इजाज़त लेने आई थी, आपने तो अपना फैसला सुना दिया। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया, 15 साल हुकूमत करने वाली जमात के पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं है। नवाज शरीफ को हमेशा आधी अधूरी हुकूमतें मिली, जहां नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला वहां भी काम कराया। हम इंतखाबात के लिए तैयारियां, सियासी सरगर्मियों में तेजी। पीपल्स पार्टी ने गुजरात में मैदान लगा लिया, पिंडाल को सजा दिया गया, जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। नून लीग मंडी बहाउद्दीन में सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार, जलसागाह को पार्टी झंडों से सजा दिया गया। शहबाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर स्टेडियम पहुंचेंगे, साबिक वज़ीर आज़म कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में पुलिस पहुंच गई, पुलिस हुकाम ने कन्वेंशन खत्म करने का कह दिया। जावेद हाशमी का कहना है कि इंतजामिया की कार्रवाइयों के बावजूद कन्वेंशन होगा। दो जमातों को खुलकर इंतखाबी मुहिम करने दी जा रही है, एक के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंतखाबात को मजाक बना दिया गया, इसके नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा। मेहरबानो कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि जिस माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं, इलेक्शन का प्रोसेस अमनो अमान से मुकम्मल होना चाहिए। अकबर एस बाबर की तहरीक इंसाफ की कमान संभालने की तैयारियां। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और साबिक अहदेदारों की कौमी कॉन्फ्रेंस। PTI के रहनुमा सईदुल्लाह खान न्यासी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। PTI के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। तहरीक इंसाफ की कमान वर्कर्स को सौंपने की करारदाद मंजूर की जाएगी। मंजूर शुदा करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। बल्ले का इंतखाबी निशान हथियाने के बाद अब नई साजिश रचाई जा रही है। अकबर एस बाबर का PTI की असास और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का अकबर एस बाबर की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर रद्द अमल, कहा कि 2013 में बाज़ाब्ता कार्रवाई करके अकबर एस बाबर की रुकनियत खत्म की जा चुकी है। PTI के हवाले से किसी इकदाम की कोई कानूनी हैसियत होगी, ना ही पार्टी इसको कबूल करेगी। मौजूदा इलेक्शन बेमकसद है जो मुल्क में मजीद इंतशार लाएगा। नैब, एंटी करप्शन और पुलिस के महकमे इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इंतखाबी अमल को तबाहकुन करार दे दिया, कहा कि रोज़ शुक्र करता हूँ कि मैं इस गलत काम में मुलव्वस नहीं। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस और निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि मिलकर इलेक्शन को शफाफ बनाए। इलेक्शन के माहौल में दबाव का असर होगा, डाले भेजेंगे, पर्चे कराएंगे तो नुकसान मुल्क को आवाम का होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही पंजाब में दफा 144 क्यों लगाई गई। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि ये लोग बस किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। जब नवाज शरीफ या कोई और जलसा करेंगे तो फिर दफा 144 वहां से उठा लेंगे। आइन हमें हक देता है, हमें आज़ादी हो, हम अपने वोटर्स तक पहुंच सके। चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये सब नहीं देख रहे? इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन प्लस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI उम्मीदवार सनाउल्लाह मसीह खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मसीह खेल का नाम बैलेट पेपर्स पर दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस गाजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई खतरनाक आदमी है तो हम भी इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। एक ही दिन में दरख्वास्त लगाकर फैसला कर दिया, अगले दिन की तारीख भी दे देते। जस्टिस मुसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए कि सनाउल्लाह मसीह खेल पर टायर चलाने का केस है, हाईकोर्ट को क्या जल्दी थी जो ट्रिब्यूनल का फैसला एकदम ही कलअदम कर दिया। PTI की नामजद उम्मीदवार सनम जावेद ने भी कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 मई को लाहौर में थाना शादमान को आग लगाने का मुकदमा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी अदालत में पेश। मुल्जिमान पर आइंदा समात पर फर्ज जुर्म आयद की जाएगी।
अदालत ने तमाम मुलजिमों में चालान की नकुल तकसीम कर दी। चालान में बगावत समेत दीगर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं।